like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS TET 2022 की जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके रिलेटेड आज हमारी टॉपिक चलने वाली है। जो भी हमारे सेशन में न्यू है वो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट अब तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट आप हमारे साथ जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हो। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, हमने 30 डेज क्रैश कोर्स के कंप्लीट डिटेल्स आपको टेलीग्राम जो अलग से है टेलीग्राम क्रैश कोर्स के लिए सब्सक्रिप्शन वालों के लिए है। जैसे जैसे सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फर्स्ट बैच शुरू हो चुका है, सेकंड बैच 10th से शुरू होने वाला है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए एंड अच्छे से अपनी एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड ग्रोथ डेवलपमेंट ग्रोथ मैच्योरेशन की, जो कि सिलेबस में TS TET के सिलेबस में फर्स्ट टॉपिक है। ये आज हम इसको डिटेल में जानेंगे। और जो हमने TS TET के रिसेंट जो हमने इम्पोर्टेंट सेशंस बनाए हैं आपको डिस्क्रिप्शन में या Development is the pattern of the progressive, orderly and predictably changes that begin at conception and continuous throughout the life. डेवलपमेंट वो पैटर्न है जो कि हमें उसकी प्रोग्रेस दिखती है। यानी कि आप अगर फर्स्ट क्लास में हो, आप थ्रू आउट फर्स्ट क्लास को आपने स्टडी कर लिया है, अब एकेडमिक ईयर चेंज हो गया है, अब बचा गया है नेक्स्ट क्लास में यानी कि सेकेंड क्लास में। अब जो बिफोर वो बच्चा जब स्टूडेंट था वो फर्स्ट क्लास ज्वाइन होने से पहले उसकी नॉलेज नील थी, कुछ नॉलेज नहीं था। जैसे ही उसने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर ली, अभी उसमें नॉलेज आ चुकी है। उसने टेबल्स सीख लिया है, एडिशन सीख लिया है, टेबल्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शंस, ये जो जनरल थे उसमें प्रोग्रेस आ गया है। बिफोर उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं था, उसमें कुछ नॉलेज नहीं था फर्स्ट क्लास ज्वाइन होने से पहले। लेकिन जब उसने थ्रू आउट एकेडमिक ईयर पढ़ लिया, अब उसमें नॉलेज आ चुकी है। यानी कि यहाँ जो नील था अब उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। एंडिंग में उसमें बहुत कुछ नॉलेज गेन की है, एक्वायर्ड की है। एंड इसके अनुसार हम जब बच्चा ज्वाइन होता है तब से हम उसकी जो चेंजेस है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अब उसमें नॉलेज आ रही है, वो कुछ ना कुछ सीख रहा है डे बाय डे। इसके अनुसार हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें कुछ आगे बहुत से चेंजेस आने वाले हैं, यानी कि वो फर्स्ट क्लास अच्छे से कंप्लीट करने वाला है। ऐसे हम फर्स्ट ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार यहाँ पर पढ़ रहा है, उसकी नॉलेज, होमवर्क, उसकी मेमोरी पावर कितनी है, वो आगे चलकर पास होगा या फेल होगा, ये हम यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये प्रोग्रेस चलने वाला है, हम डे बाय डे जो भी होंगे, यानी कि बच्चा स्टूडेंट डे बाय डे कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। यानी कि अब यह स्कूल से सीख रहा है, नेक्स्ट जब वो 10th पास हो जाएगा तब वो अपने स्टूडेंट्स पीर्स के साथ सीखेगा, स्कूल में पीर्स के साथ सीखेगा, टीचर्स के साथ सीखेगा, नेक्स्ट एनवायरनमेंट फैमिली के साथ सीखेगा, नेक्स्ट जब वो बड़ा हो जाएगा तब सोसाइटी के साथ सीखेगा, नेक्स्ट वो वहाँ पर एक्सपीरियंस के नाते सीखेगा। यानी कि थ्रॉट सीखना उसका लाइफ टाइम, थ्रॉट उसके मरने तक वो कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ये डेवलपमेंट कहलाता है।
डेवलपमेंट को कुछ इस प्रकार देखिए, जब फर्स्ट वहाँ अरेंजमेंट करना सीख रहा है, टॉयज़ को फर्स्ट वो अरेंजमेंट करना सीखता है। नेक्स्ट वो खुद अपने आप एक खेल बनाता है, उस खेल से खेलना सीखता है। नेक्स्ट अब वो बड़ा हो जा रहा है, यानी कि अच्छे से स्कूल जा रहा है, अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर रहा है, अच्छे से स्टडी कर रहा है। फिर एक समय होता है जब सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, फिर वो अपने गोल की ओर रीच होता है। जब गोल की ओर रीच होता है तब उसमें कुछ अच्छी सी क्वालिटी, एक जॉब हो जाती है, एक अच्छी सी जॉब मिल जाती है, या एक अच्छा सा आइडेंटिफिकेशन, एक अच्छा पर्सन यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार उसकी डेवलपमेंट जो कुछ ज़माने में थी, जो खेलने में थी, फिर पढ़ने में आई, फिर वहाँ गोल को रीच करने में आई, फिर वहाँ सेटल हो गया अपने लाइफ में। इस प्रकार डेवलपमेंट बढ़ता ही जाता है, यानी कि डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहा है नॉलेज का, एक्टिविटीज़ का, या उसके जो इम्पोवर्टी है, जो उसमें इनहेरिट जो नॉलेज है, वो इसकी यहाँ पर डेवलप होते ही जाती है। फर्स्ट वो ये को पढ़ना सीखता है, नेक्स्ट एप्पल को पढ़ना सीखता है, यानी कि ये से उसने एप्पल की एक अच्छी सी डेवलपमेंट, अच्छी सी नॉलेज एक्वायर की है उसके माइंड पर। नेक्स्ट ग्रोथ क्या है? व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ रिफर्स टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ पॉड्स। देखिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ फर्स्ट हम एक बीज को सॉइल में या मट्टी में जब हम उसे खोद कर रखते हैं, तब उसमें एक जो ग्रोथ है वो दिन ब दिन बढ़ती जाती है। पहले उसमें रूट्स नहीं रहते थे, फिर रूट्स आते हैं, फिर रूट्स आके फिर अपर पार्ट्स बढ़ता है, फिर अपर पार्ट्स में फिर वो एक पत्ते के रूप में डेवलप होता है, फिर पत्ते से एक पेड़ बनता है। ये ग्रोथ हम यहाँ पर देख सकते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर जो सीड लगाई है उससे हम यहाँ पर ग्रोथ उसकी देख रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो ग्रोथ हम देख सकते हैं आँखों से, जो हमें दिखता है आँखों से, जो हो रहा है यहाँ पर ग्रोथ, उसी को हम यहाँ पर ग्रोथ कहते हैं। ये इंक्रीज होता जाता है, जैसे ही ये इंक्रीज होता ही जाता है। एक बार अब इसने ये इंक्रीज, ये पोजीशन पे अब पेड़, एक प्लांट आ गया है, एक ट्री आ गया है, फिर वो अपने पीछे की ओर नहीं जाएगा, यानी कि वो पीछे कम होते नहीं जाएगा, यानी कि अब उसकी इंक्रीजमेंट आगे की ओर ही चलते रहेगी। देखिए पहले वो जब एक बच्चा जन्म लेता है तब ऐसे रहता है, फिर यहाँ पर उसमें चलने में जो एबिलिटी है वो नहीं रहती, फिर उसमें ग्रोथ होती है। ग्रोथ होने पर वो अपने मांसपेशियों को, अपने बोन्स को एक स्ट्रेंथ मिल जाती है, अच्छी सी स्ट्रेंथ से वो अपने खड़े होना सीखता है। नेक्स्ट यहाँ पर अच्छे कपड़े पहनना सीखता है, अच्छी एटीट्यूड रहना सीखता है, अच्छी एनवायरनमेंट सीखता है। नेक्स्ट अब वो इतना बड़ा हो जाता है कि सब फैमिली के पे वो अपना ध्यान दे सकता है। नेक्स्ट अब वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाके अपने बच्चों को, अपनी जो छोटे हैं उनमें एक वर्क जो अचीवमेंट की है, अब वो यहाँ पर रेस्ट करना स्टार्ट कर देता है। यानी कि ये जो ग्रोथ है, हम यहाँ पर जो ग्रोथ थी वो अब यहाँ पर इस प्रकार बढ़ी है, अब इस प्रकार बढ़ी है, नेक्स्ट उसमें बढ़ती ही जा रही है। यही ग्रोथ है, इसे हम ग्रोथ को देख सकते हैं आँखों से। मैच्योरेशन, व्हाट इज मैच्योरेशन? मैच्योरेशन रिफर्स टू द चेंज दैट ऑल एन ऑर्डरली सीक्वेंस। ये जो मैच्योरेशन है ये हमें सीक्वेंस के प्रकार होती है, यानी कि जो बच्चा बर्थ से होता है वो बच्चा कुछ ना कुछ सीख के आता है, थोड़ा बहुत सीख के आता है, जैसे कि होंठ चूसना, अंगूठे चूसना, आँखों को पलकर झपकाना, रोना, ये कुछ सीख के आता है। इसमें सभी में एक ऑर्डरली सीक्वेंस होता है। जब भी बच्चे कोई भी जन्म लेता है तब उसमें यही क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे ही वो चलना सीखता है तब सब बच्चे एक एज में, किसी एक पर्टिकुलर एज में चलना सीखते हैं, रेंगना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर दौड़ना सीखते हैं। ये एज के अनुसार इनकी जो चेंजेस है वो बढ़ती जाती है। ये सभी में ऑर्डरली होता है। कोई बच्चा जन्म के बाद भागने नहीं लगता, नेक्स्ट स्टेप उसे रेंगना ही होता है, रेंगने के बाद उसे चलना होता है। ये ऑर्डरली इसमें
डेवलपमेंट आती रहती है, सब में एक ही प्रकार की डेवलपमेंट होती है, लेकिन यहाँ पर जो सीक्वेंस है सब में एक ही प्रकार की होती है। फर्स्ट उसे जन्म लेते ही उसे रेंगना पड़ता है, फिर चलना सीखना पड़ता है, फिर दौड़ना सीखता है, फिर वो अपने अच्छी एक अच्छी बॉडी स्ट्रक्चर को यहाँ पर डेवलप कर देता है। अब सभी बच्चों में यही क्वालिटीज़ होती है, यही होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा 3 साल में रेंग रहा है, एक बच्चा 4 साल में रेंग रहा है, एक बच्चा 2 साल में रेंग रहा है। इसमें चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इनमें ऑर्डर यही होगी इनकी जो मैच्योरेशन की है। देखिए, बच्चा पहले कैलकुलेशन सीखता है, फिर उसमें मैच्योरिटी आती है। अब पहले हम उसे 2+2 करना फिंगर्स के साथ सिखाते हैं कि इनको जोड़ने से आपको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। नेक्स्ट हम उसमें ये डेवलप करते हैं, 2+2 को जोड़ने के लिए कहते हैं। नेक्स्ट वो अपने माइंड में अपनी इतनी मैच्योरिटी बढ़ जाती है कि उसमें अब वो अपने दिमाग से कैलकुलेशन करता है। मैच्योरेशन इसे ही कहते हैं। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ग्रोथ वेट्स डेवलपमेंट की जो डिफरेंसेस है देख लेते हैं। फर्स्ट है, ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट्स और ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड होल। यहाँ पर जो ग्रोथ होता है ये बढ़ता जाता है, हमने ऑलरेडी बताया है। ये जो ग्रोथ है ये बढ़ता जाता है, जैसे कि उसके बॉडी पार्ट्स, जैसे कि पेड़ हमने एक बीज जो थी वो अभी डेवलप हो गई है, अब उसमें लीव्स आ गए हैं, उसके लीव्स में एक स्टेम आया है, स्टेम्स के ज़रिए फिर लीव्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स है वो बढ़ रहे हैं। एंड थ्रू आउट द उसका ऑर्गेनिज्म जो है उसमें फूड्स प्रोडक्शन सभी में वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। Development is on the other refers to the larger process which in the terms of growth and maturation both. डेवलपमेंट वो है जिसमें ग्रोथ भी आता है और यहाँ पर मैच्योरेशन पर भी आता है, और ये एक अच्छा सा बड़ा लॉन्गर प्रोसेस है, यानी कि लाइफ लॉन्ग चलने वाली डेवलपमेंट प्रोसेस है। इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, जब से वो जन्म लेता है मृत्यु तक कुछ ना कुछ वो नया सीखता ही रहता है, ये डेवलपमेंट है। ग्रोथ इज मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइड। जो पेड़ है, हमने जो बीज दी थी, हमने बीज छोटी थी, लेकिन जब वो बड़ी हुई उसकी साइज़ थोड़ा बड़ा हो, फिर जैसे ही उसने कुछ दिन बाद इंक्रीजमेंट किया तब उसकी साइज़ बढ़ी, यानी कि हम इसकी साइज़ को यहाँ पर मेज़र कर सकते हैं कि वो कितना इंचेस उसने बढ़ा है। लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट इज़ नॉट मेजरेबल एंड क्वान्टिफाइड। जो उसने कितना सीखा है, कितना नॉलेज गेन किया है, उस नॉलेज को हम यहाँ पर यानी कि मेजर उन्हें माप नहीं सकते, उन्हें सिर्फ हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके अनुसार उसकी नॉलेज कितनी है ये देखकर हम वो आगे क्या बनेगा ये हम बस प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डेवलपमेंट को हम यहाँ पर मेजर नहीं कर सकते। Any changes that does not lead to the decline in the age is considered as growth. The change that leads to decline such as an old age is also considered as development. जो चेंजेस ग्रोथ में जो चेंजेस हो रहे हैं ये डिसलाइन होंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर एज आने पर ग्रोथ रुक जाती है। जैसे कि 12 के बाद कुछ लोग की ग्रोथ रुक जाती है, कुछ लोग की यहाँ पर 18 ईयर्स तक चलती रहती है, कुछ लोग की 12 ईयर्स तक रुक जाती है। ये एज जो पर्टिकुलर एज में रुक जाती है ये है ग्रोथ कहलाती है। लेकिन डेवलपमेंट ये मृत्यु तक चलती रहती है। हम बुढ़ापे में भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, अपने बच्चों के साथ फ़ोन चलाना, अभी जो हम सीख रहे हैं ये सभी हमें डेवलपमेंट मृत्यु तक चलती ही रहती है।